हेलो बच्चों। तो हमारे पास बीटा फंक्शन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है। सो डैट इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक एक्स की पावर n माइनस वन इंटू लॉग 1 अपॉन एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स इजकल टू गामा गामा m अपॉन n की पावर m। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। ये लॉग 1 अपॉन एक्स जो है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, टी के इक्वल पुट कर लेते हैं। जिससे क्या होगा हमारे पास, देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी। यानी लॉग अगर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई की पावर टी। फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी और यानी ई की पावर माइनस टी। ठीक है, जिससे हमारे पास डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी की पावर माइनस टी और माइनस टी का माइनस डॉट डी टी। ठीक है, और हम लोग लिमिट्स देख लेते हैं क्या है। लिमिट्स जब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट जीरो है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, इस यहाँ पे जीरो पुट करने के बाद क्या आएगा, जीरो तो 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी टी की वैल्यू भी क्या आएगा, एक्स जब जीरो हो तो टी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और देखिए क्या है, जब एक्स की वैल्यू 1 हो तो टी की वैल्यू क्या आएगा, जब यहाँ पर 1 होगा तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू में हमारे पास आ चुका है, डी एक्स की वैल्यू आ चुका है, लिमिट्स की वैल्यू आ चुका है। तो इक्वेशन हमारे पास पहले क्या है, जीरो से लेके 1 तक एक्स की पावर n माइनस वन इंटू लॉग 1 अपॉन एक्स की पावर m माइनस वन डॉट डी एक्स इज इक्वल टू गामा m अपॉन n की पावर m। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम x की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, e की पावर माइनस टी, और log 1 अपॉन एक्स की जगह पे log 1 अपॉन एक्स की जगह पे टी, यानी इंटीग्रेशन। और जब x की वैल्यू जब जीरो हो तो t की लिमिट क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। x की वैल्यू जब क्या है 1 हो तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट्स क्या है, जीरो। अब यहाँ पे अब लिमिट्स तो हो गया, हम लोग क्या बात करें, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, e की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी की पावर n माइनस वन लॉग 1 अपॉन एक्स, लॉग 1 अपॉन एक्स क्या है, टी, यानी t की पावर m माइनस वन डॉट डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ई की पावर माइनस टी डॉट डी टी। हम लोग इसको सॉल्व करके इसको इसके इक्वल प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी होता है क्या, ए से बी तक अगर कोई लिमिट दे रखा हो, फंक्शन क्या हो, एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, या माइनस हमें दे रखा हो, तो पता लिमिट क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बी से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ पे भी है माइनस, माइनस इसको बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा। क्या लिमिट्स हमारे पास आएगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस टी की पावर n माइनस वन इंटू टी की पावर m माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस टी डॉट डी टी। अब देखिए बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी, बेस इसका कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे माइनस वन है, यानी इससे ये माइनस वन कर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस टी इंटू एन, माइनस टी एन इंटू टी की पावर m माइनस वन डॉट डी टी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टी एन को हम लोग u मान लेते हैं, टी एन को क्या मान लेते हैं, u। तो जहाँ से हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u अपॉन एन, डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन एन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू, और ये किसका है, डी टी का। अब हम लोग लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स, जब हमारे पास t की वैल्यू जीरो है, जब t की वैल्यू इसमें जीरो पुट करने के बाद u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u भी जीरो हो जाएगा। और जब t की वैल्यू क्या इन्फिनिटी है, u की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या इन्फिनिटी है तो u की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, यानी लिमिट्स में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जब लिमिट्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो लिमिट्स एज इट इज रहेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी एन है, तो टी एन को क्या पुट किया है, यू, यानी ई की पावर माइनस सी, ई की पावर माइनस यू डॉट टी,
टी की वैल्यू क्या है, u/n की पावर ये क्या है m-1 डॉट dt। dt की वैल्यू क्या है du/n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या वैल्यू आएगा देखिए हमारे पास, 0 से लेके इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस यू इंटू यू की पावर m-1 अपॉन n की पावर m-1 प्लस 1। देखो n की पावर m-1 तो ये आ गया, और एक इधर भी है तो क्या आ जाएगा, बेस से मतलब पावर ऐड हो जाता है, यानी प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, डॉट डी यू। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये जो है इसको देख लेते हैं अभी, e की पावर माइनस यू डॉट यू की पावर m-1 डॉट डी यू अपॉन में n की पावर m। n की पावर m तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेते हैं। तो 1 अपॉन n की पावर m, तो इसको बाहर ले लेते हैं। 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस यू इंटू यू की पावर m-1 डॉट डी यू। अब देखिए ये जो चीज़ है ये क्या है, एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं ये तो टर्म एज इट इज एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, गामा इन का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू गामा n। यानी e की पावर माइनस एक्स, अब फिर x की पावर n-1, यहाँ पे x की जगह पे क्या है u में है, तो यानी क्या हो जाएगा, और पावर क्या है m-1, यहाँ पे n-1 है तो गामा n है, और m-1 होगा तो क्या होगा, गामा m होगा, जिससे क्या हमारे पास वैल्यू है, ये पूरा टर्म तो एज इट इज रहेगा। तो इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, गामा m अपॉन n की पावर m। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसका एक और मेथड है सॉल्व करने का, मैं आपको वो बताता हूँ क्या है। ये टर्म तो अभी हम लोग जस्ट देखें कि कैसे आया हमारे पास, ये जो टर्म है इसी का यूज़ करके हम लोग एक और मेथड है इसका, उसका देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस tn डॉट t की पावर m-1 डॉट dt। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है उसको देखने वाले हैं। क्या होता है देखिए, जब कोई a से लेके b तक कोई लिमिट दे रखा हो, f ऑफ x डॉट डी एक्स कोई फंक्शन है, तो इसको पता हम लोग क्या लिख सकते हैं, a से लेके b तक f ऑफ y डॉट डी वाई। यानी क्या मतलब हुआ, जैसे ये t के फॉर्म में जो फंक्शन है इसको हम लोग चाहें तो x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू है हमारा देखिए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एन एक्स डॉट एक्स की पावर m-1 डॉट डी एक्स। एक और फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको याद कि इसमें क्या है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 0 से लेके इन्फिनिटी तक दे रखा हो, x की पावर n-1 हो और e की पावर माइनस ए एक्स हो, तो इसको पता है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गामा m अपॉन a की पावर n। अब ये जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखा आया हमें पहले, इसको इससे रिलेट करने वाले। देखिए 0 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट दे रखा हो, ठीक है, e की पावर माइनस ए एक्स है, e की पावर एन एक्स है, यानी यहाँ पे a की जगह पे क्या पुट करना है, n। ठीक है, और क्या दे रखा है, x की पावर m-1, x की पावर n-1, यानी n की जगह पे m है, n की जगह पे क्या पुट करना है, m पुट करना है। और फॉर्मूला में क्या कहता है, गामा m अपॉन a की पावर n। तो गामा क्या है हमारे पास देखिए, गामा m की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, n। जैसे इस वाले फॉर्मूले में क्या है, जैसे यहाँ पे गामा n आएगा, यहाँ पे गामा n अपॉन a की पावर n, क्योंकि n है ना x की पावर, तो वही यहाँ पे आया, x की पावर m है, तो गामा m अपॉन n, यानी n की, जैसे यहाँ पे क्या है a है, a की पावर n है, तो यहाँ पे क्या है n है, तो n की पावर m आ जाएगा। ये क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये बिल्कुल आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।